चुनाव आखिरी चरण में है, तो चलिए जानते हैं आयुषी जी से कि उनके क्या विचार हैं इस चुनाव को लेके। तो आयुषी जी बताइए। जी। अरे सरकार आ रही है समाजवादी की, अब तो सब कुछ साफ हो गया है, सामने दिख ही रहा है। अब हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं 10 तारीख के लिए। अब देख रहे हैं समय पूरा एकदम से बस समाप्त हो गया है, 2 4 10 दिन की बात है, अब तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। सपा की सरकार आ रही है, बस ये जान लीजिए। और आपको यहीं पे देखिएगा, इतनी चहल पहल अभी भी है और आगे भी रहेगी। सपा की सरकार बिल्कुल बन गई पूर्ण बहुमत में। और आयुषी जी का भी कहना है कि अभी सब कुछ बहुत सही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी की सरकार आएगी तो क्यों आएगी, और आपका मन विश्वास क्या कहता है? इसलिए आएगी ना कि देखिए भाजपा में लोग परेशान हो गए हैं, भाजपा से एकदम लोग तंग आके तब समाजवादी को ला रहे हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने देखा है कि 5 साल में क्या क्या हमने दुख सहा है। इसी वजह से अब वो सुख लेने के चक्कर में और चैन की नींद सोना और आराम से ज़िंदगी जीना, इस वजह से समाजवादी को ला रहे हैं। समाजवादी की सरकार आ रही है। तो आपने 10 मार्च की तैयारी किस तरीके से की है? जो आपकी दुकान में ये फ़ोटोज़ हैं। समझिए कि मतलब पूरा सामान भरा पड़ा है, रैलियां निकलेंगी, लोग जश्न मनाएंगे, तो ये सारे टोपी झंडे गमछे सब इतने जाएंगे कि हम शायद हो सकता है कि दे ना पाए, माल कम पड़ जाए। इस तरीके से माल की पूरी तैयारी कर रखे हुए हैं। जबकि मोदी जी ने चाहा था कि इन लोग प्रचार प्रसार ना कर पाए, पूरा बड़ा बैंड लगा दिया था, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता सब समझदार है, सब जान गए हैं, बहुत खुश हैं, उत्साह में पूरा हैं सबके। पश्चिम में समाजवादी की लहर ऐसी आई है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ समाजवादी ही है। समाजवादी क्यों है? क्योंकि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने पूर्व सरकार में इतने अच्छे कार्य कराए, और जो आने वाली सरकार हमारी है 10 तारीख को सारी जनता जान जाएगी। जिस जनता ने वोट दिया है वो मुख्यमंत्री स्वयं में बन रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि इस बार जनता स्वयं में मुख्यमंत्री है। जनता के दुख दर्द का काम होगा। शासन में जो अब तक होता आया है वो नहीं होगा। महिलाओं के साथ में अत्याचार, बेरोजगारी चरम पर है, बलात्कार, बेटियां रात में जलाई जाती हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। हम यहाँ पार्टी से तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन एक मैं सैनिक की पत्नी भी हूँ, तो इसलिए मुझे ये बुरा लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक झूठ बोल के ये जो पार्टी राजनीति कर रही है ये बहुत गलत है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी 250 पार सीटें हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा और जनता ने अपना पूरा मन बना लिया तो हम 300 पार जाएंगे। ये जनता का एकदम मन बन चुका है। शाणों ने, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है, वो इस समय गांव में खेतों में रात के 9 बजे 10 बजे खेत रखाते हैं, अपने अनाज को रखाते हैं। किसानों को बॉर्डर पे मार दिया। ये कहाँ का अन्याय है? जब 700 किसान मर गए तो करना तो वही था उनको, लेकिन वो ना करके जब उन्होंने एक आहुति ले ली हमारे किसानों की, तब जाके किया। ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये हमारा भारतवर्ष है, एक ही किसान देश है। यहाँ पर कोई भी सरकार जो गलत करेगी, जनता उसको कभी नहीं माफ़ करेगी। अगर जनता माफ़ कर देगी तो ये समझ लीजिए इस दुनिया में जो ये हमारा इंडिया है, फिर इंसानियत नहीं रहेगी, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जनता के साथ खिलवाड़ ना करे। ये जो बेरोजगारी के नाम पर वोट लिया था इन्होंने कि इस सरकार में, समाजवादी पार्टी के टाइम बताया कि इसमें बेरोजगार है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें ये बताया सरकार बीजेपी कि इसमें कितने रोजगार मिले। इन्होंने वादे किए थे हम 15 लाख रोजगार देंगे, 50 लाख रोजगार देंगे। हमारे केंद्र में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा था कि हम 50 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने 50 लाख तो छोड़ दो, उन्होंने एक रोजगार नहीं दिया। सिर्फ देश बेच, कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, तो उन्होंने पूरा देश बेच दिया। एयर इंडिया से लेके जो भी कहिए कितनी कंपनियां थी वो सब बेच दी। अब हम क्या, LIC से लेके सभी बेचा हुआ है।